हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संपत्ति का लालच। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है ही क्या? अगर ये भी तुम्हें दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। हरिराम बाबू अपने बेटे केतन से फ़ोन पर कह रहे थे। केतन बोला, पापा, मैं कौन सा आपको उस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। वो घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ लोन भी ले सकता हूँ। और आपके पास तो 2 घर हैं। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर आप क्या करेंगे? जो छोटा वाला घर है आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, इस घर को किराए पर लगा देंगे। हरिराम बाबू बोले, बेटा, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कोई कम नहीं होते हैं, बल्कि बढ़ ही जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती हैं तो खर्चे भी कम होते हैं। बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज़्यादा हो जाता है। केतन बोला, पापा, ये सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वो घर मेरे नाम नहीं कर सकते हो तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ। दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। केतन ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। बाद में हरिराम जी अपनी पत्नी रेणुका के पास जाकर बैठ गए और बोले, रेणुका, हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कोई कमी छोड़ी? जो हमारा बेटा ऐसा निकला। हमने एक बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कोई कमी ना रहे, और आज वो ऐसा सिला दे रहा है। रेणुका जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? आप हार मत मानो। जब तक हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता ना कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? दूसरे दिन सुबह जब दोनों चाय पी रहे थे तो हरिराम बाबू बोले, रेणुका, आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ। कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम अपने आप को कम मत समझना। जिस रोज़ तुम खुद को कमज़ोर समझने लगोगी, सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। वो बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हरिराम बोले, जब तुम छोटी होगी तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें ये बात जरूर समझाई होगी। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उम्र चाहे जो भी हो, कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए पूरी सजग रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। रेणुका जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी होती है तो इससे अच्छा भगवान हमें बेऔलाद ही रखता। बेटा हो या बेटी, अगर वो लायक ना हो तो उसका ना होना ही अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। रेणुका जी का पड़ोसी रोशन लाल बोला, आंटी जी, ये आपने पैसे निकालने के लिए बोला था, वो मैं ले आया हूँ। आप एटीएम कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती हैं? सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे तो मैं हूँ, जब भी आपको कोई परेशानी हो मुझे बताइएगा। रोशनलाल बैंक में काम करते थे। रेणुका जी और हरिराम बाबू को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी उन्हें बैंक जाना नहीं पड़ता था। रोशनलाल पैसे निकाल कर उन्हें घर दे जाते थे। रेणुका जी बोली, बेटा, आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है? तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो। यहाँ तो अपना खुद का बेटा भी हमें नहीं पूछता है। कुछ रोज बाद हरिराम बाबू के चचेरे भाई ने फ़ोन करके कहा, हरिराम, घर को क्या अपने साथ ले जाओगे? अरे, इस उम्र में अगर बेटे ने छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे? अगर वो मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना है। हरिराम बाबू बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती का पैसा भी आता होगा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पेंशन और उस छोटे से घर के किराए में ही अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो रेणुका किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी जब मेरे बेटे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है, तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ को वो क्या ख्याल रखेगा? जरा सोचिए। इन्हीं सब चिंता में डूबे हरिराम बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रोशनलाल बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर को दिखा देता था और परिवार के साथ उन लोगों से मिलने के लिए भी आता रहता। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात हरिराम बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो पत्नी का हाथ थाम कर बोले, रेणुका, मुझे वचन दो, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। चाहे जो भी हो, अपने आप को कम नहीं समझोगी। जो औरत बच्चों के पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। रेणुका जी प्यार से उनका माथा सहलाती है और कहती है,
अब कुछ मत बोलिए, बस आराम कीजिए, आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरिराम बाबू की सांसें फूल रही थी, वो बस यही चाहते थे कि मुझे वचन दो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगी। आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, हिम्मत से फैसले लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर हरिराम बाबू ने आंखें बंद कर ली। रेणुका जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कहती, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं। पर जो मैंने आपको वचन दिया मैं उसे निभाऊंगी। इस उम्र में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वो दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी को दे जाता है, जो किसी वैसाखी से कम नहीं होता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर केतन आया, पर जब क्रियाक्रम समाप्त हुआ तो फिर वो अपना पुराना राग अलापने लगा। माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल बिल्कुल मत करना। जिसने अपने पिता की भावनाओं की कदर नहीं की, वो माँ के दर्द को क्या समझेगा। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर जाना भी तो हमें अकेले ही पड़ता है। केतन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से धीरे धीरे रेणुका जी ने जीना आखिर सीख लिया। पास के स्कूल में बच्चों को वो बिना वेतन के पढ़ाती थी और अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को वृद्ध लोगों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।